ओम देवी कात्यायने नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि के छठे दिन पूजित होने वाली माता कात्यायनी को अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना गया है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति रूप में प्राप्त होते हैं। माता कात्यायनी की उपासना से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और भक्त को अदम्य साहस तथा विजय प्राप्त होती है। माता कात्यायनी जगदम्बे अपने भक्तों को सदा अपनी चरण शरण में रखती है और उनका कल्याण करती है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण पूरे प्रसन्नचित मन होकर सुनिए। नवरात्रि के छठे दिन पूजित होने वाली देवी का नाम माता कात्यायनी। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या कर देवी भगवती को प्रसन्न किया। उनकी प्रार्थना थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें और संसार से दुष्टों का विनाश करें। उनकी तपस्या सफल हुई और देवताओं के अनुरोध पर, जो महिषासुर के आतंक से अस्त्र थे, देवी ने महिषासुर महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। कथा के अनुसार महिषासुर नामक असुर ने अपनी कठोर साधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके वरदान प्राप्त किए। उनका वध केवल किसी स्त्री द्वारा ही संभव था। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं को पराजित कर वह स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा। सारे देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब तीरदेव के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वह शक्ति महर्षि कात्यायन के तप से उनके घर उत्पन्न हुई, जिन्हें कात्यायनी कहा गया। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में कमल और तलवार है। बाएं हाथ में ढाल और आशीर्वाद की मुद्रा सुशोभित रहती है। वे असुरों के अहंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। महिषासुर का वध कर जब उन्होंने देवताओं को भयमुक्त किया, तब सभी देवताओं ने मिलकर उनका गुणगान किया, यशगान किया और उन्हें विश्व की रक्षक मानकर उनकी आराधना करने लगे। ऐसा भी कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से माता कात्यायनी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन में उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे अदम्य साहस तथा विजय प्राप्त होती है। ब्रज भूमि में गोपियां भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। इसीलिए इनकी उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता का ये मंत्र इतना पवित्र और दुर्गम्य है, जो भी मनुष्य इस मंत्र को जपता है, उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम देव्ये कात्यायने नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार छठे दिन अध्ययन करते हैं, इसे जपते हैं माला के साथ, तो कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, सब पार हो जाती हैं। घर का गृह क्लेश मिट जाता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और समस्त प्रकार की रोग द्वेष विकार दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति शुभ फल देने लगता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, जो साधक नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करता है, उसकी उपासना और आराधना करता है, भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की उसे शुभ प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भागवती
परम जगदम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इसका गुण सौरकार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कलिंदी नदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्कर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ के ऊपर वाला भाग अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला भाग वर मुद्रा में है। माँ के बाएं हाथ की तरफ ऊपर तलवार है व नीचे पतले हाथ की तरफ कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी बड़ी आसानी से जो भी कुछ उनकी भक्ति होती है वो समाप्त नहीं होती और भक्त आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति कर लेता है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट नहीं होते। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पाया कि उसका वध केवल किसी स्त्री के हाथों से ही होगा। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। उस समय महर्षि कात्यायन भी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी प्रार्थना थी कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी ने उनकी घोर तपस्या स्वीकार की और महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेकर कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके 4 हाथों में कमल, तलवार, ढाल और आशीर्वाद की मुद्रा सुशोभित है। माता ने देवताओं के आग्रह पर महिषासुर से युद्ध किया और अपने प्रचंड पराक्रम से उनका वध कर डाला। तीनों लोकों को भय से मुक्त किया और धर्म की पुनः स्थापना की। कहा जाता है कि ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूप से पाने के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा किया करती थी। इसीलिए माता कात्यायनी आज भी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने वाली और भक्तों को विजय दिलाने वाली देवी मानी जाती है। यह भी माता कात्यायनी की कथा है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से महिषासुर का अंत किया और भक्तों को अभय मुक्त किया। जो भी श्रद्धा और विश्वास से इनकी आराधना करता है उनके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जग माता, जग की महारानी। वैद्यनाथ स्थान तुम्हारा, कहाँ वरदाती नाम पुकारा। जय जय अम्बे, जय जय कात्यायनी माता। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान क्रांति मान धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर भरेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट हरे हमारे। प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय हो।
प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक मुझे प्यारा सा कमेंट लिखकर जय माता दी लिखकर ज़रूर भेजना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए बहुत ही उत्तेजित और आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं उन्हें लेकर आती हूँ।